Welcome students to our channel Azu to Education. NCERT 9th class exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 फिगर आपके सामने है। इसमें आपको एंगल AOC, एंगल BOE, इनका जो सम है वो 70 डिग्री है। एंगल BOD भी गिवन है, ये आपका 40 डिग्री है, राइट। एंगल BOE कैलकुलेट करना है, एंगल BOE कैलकुलेट करना है और रिफ्लेक्स ऑफ COE कैलकुलेट करना है। आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको X, ये Y, ये Z और इसे बोलूं W, ठीक है, तो X प्लस Y प्लस Z दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। X प्लस Y प्लस Z 180 डिग्री, क्योंकि X प्लस Y प्लस Z जो है वो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर्स। एक ही लाइन के ऊपर सारे कंप्लीट एंगल ही एक बन जाएगा ना, ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नाउ अब आपके पास एंगल X प्लस Z तो गिवन है ना, देखो एंगल AOC को अपन X लिया है, BOE को Z लिया है, तो इनका सम जो है AOC प्लस BOE, ये जो सम है कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो मैं X प्लस Z की जगह 70 कर सकता हूं, 180 डिग्री हो गया। तो यहां से Y की वैल्यू जो है 180 माइनस 70 डिग्री आ गई, तो आपके पास आ गया 110 डिग्री, राइट। इसका मतलब हुआ कि आपको एंगल COE पता चल गया, एंगल COE 110 डिग्री, ठीक है। सेकंड आपको पता करना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो कभी भी रिफ्लेक्स पता करना है तो आप 360 में से गिवन एंगल को माइनस कर दो, तो 360 माइनस 110 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 250 डिग्री। तो अपना एक काम फिनिश हो गया। देखो रिफ्लेक्स मांगा था COE का, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अपना टारगेट है एंगल BOE पता करना, BOE। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल BOE पता करना है तो मैं एक बार दोबारा से X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लूं, X प्लस Y प्लस Z, और BOE अपना Z है। तो एक बात बताइए, क्या हमारा X और W सेम है? X और W वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जितना X है, X और W सेम है, तो W तो 40 डिग्री है, इसका मतलब X भी आपका कितना हो गया, 40 डिग्री। Y हमने कैलकुलेट कर लिया था, COE 110 डिग्री, Z बच गया, ठीक है। तो Z आपके पास कितना आ गया, 110 प्लस 40 कितना हो गया, 150। तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो मेरे पास Z जो है कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज डन। Now we have question number 2 फिगर। अब आपके पास है XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। आपकी दो लाइन है, एक है XY, दूसरा आपके पास है MN, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट O पर, ठीक है। एंगल POY, ये रहा POY 90 डिग्री है। एंगल A और B का रेशियो गिवन है 2:3। एंगल C आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए,
हम ए और बी एंगल को लेट कर सकते हैं। ए को 2x लेट कर लेते हैं और बी को 3x, बिकॉज आपको इनका रेशियो पता है। दूसरा, मैं इस एंगल POY जो आपका एंगल है ये वाला, इसको मैं D नाम दे देता हूं। POY लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो एंगल D जो आपके पास है वो 90 डिग्री है। अगर मुझे x पता चल जाए तो A और B पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, क्या A प्लस B प्लस D 180 डिग्री हो गया भाई? A प्लस B प्लस D ये टोटल 180 डिग्री। A आपके पास है 2x, B आपके पास है 3x, D है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 2x प्लस 3x हो गया 5x, 90 माइनस हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आपके पास आई 90 डिवाइडेड बाई 5 यानी 18 डिग्री। अगर x आपका 18 डिग्री है तो एंगल A आपका था 2x, तो 2 इंटू 18 आपका हो गया 36 डिग्री। एंगल B आपका था 3x, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता करना है C। क्या पता करना है? C। अगर मैं इस एंगल को नाम दूं, ये आपका हो गया ABCD, इसे मैं E नाम दे देता हूं। तो आप मेरे को बताओ, एंगल B और एंगल E दोनों सेम है। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल B हमें पता चल गया 54 डिग्री, इतना ही एंगल E हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो गया 54 डिग्री। अब अगर आप इस पूरे राउंड में देखें, अगर हम ये पूरा चक्कर देखेंगे, ये कंप्लीट, राइट, तो इसमें आपको सिर्फ C नहीं पता, बाकी पता है। E पता चल गया, D पता चल गया, A पता चल गया, B पता चल गया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इन सब का सम लिख लेते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल है। आपकी A की वैल्यू है 36, B की वैल्यू है 54, ठीक है। C की वैल्यू पता नहीं, निकालेंगे। D की वैल्यू आपकी 90 गिवन है, E की वैल्यू 54 हमने कैलकुलेट करी थी, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एंगल C। एंगल C आ गया आपका 126 डिग्री। 36 प्लस 54 प्लस 90 प्लस 54, ये सारा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो अपने से एंगल C ही मांगा था। दिस इज डन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस। एंगल PQR, ये है एंगल PQR एंड PRQ बोथ आर सेम। ये दोनों एंगल जो हैं वो आपके इक्वल हैं। प्रूव करना है एंगल PQS एंड PRT दोनों सेम हैं, ऐसा आपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, एंगल PQS प्लस एंगल PQR 180 डिग्री होगा। एंगल PQS, ये रहा एंगल PQS एंड एंगल PQR, ये जो टोटल सम है वो कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ऐसे ही एंगल PRQ एंड PRT, एंगल PRT, इनका सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, स्ट्रेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। एंगल PQS प्लस एंगल PQR
इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब क्योंकि आपको एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन है, ठीक है, इट इज गिवन, तो पी क्यू आर से मैं पी आर क्यू को काट सकता हूं। ये रहा पी क्यू आर और ये रहा पी आर क्यू, कट गया। तो आपके पास क्या बच गया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। डन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। प्रूव करना है ए ओ बी एक लाइन है। कभी भी आपको लाइन प्रूव करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास पी क्यू है, तो आप इसके ऊपर या नीचे कोई भी दो एंगल ऐसे हैं, तीन एंगल ऐसे हैं जिनका सम अगर आप 180 डिग्री दिखा पाए, सपोज ये ए है ये बी है, और आप शो कर पाए कि ए प्लस बी जो है वो 180 डिग्री है, या आप डाउनवर्ड में शो कर पाए, ठीक है, कि सी और डी, तो सी प्लस डी जो है वो 180 डिग्री है, फिर ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल तभी होता है जब आपका किसी एक लाइन के ऊपर बना हो, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, क्या मैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को 360 डिग्री लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, कंप्लीट एंगल, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। अब गिवन है कि x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू बराबर हैं, मैं इसको t मान लेता हूं, ये t के बराबर हैं, तो x प्लस वाई की जगह मैं t लिख सकता हूं, z प्लस डब्ल्यू को भी मैं t लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 2t इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो t की जो वैल्यू है वो आ गई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई जो है वो भी 180 डिग्री है, और z प्लस डब्ल्यू जो है वो भी 180 डिग्री है। तो एक लाइन के ऊपर बने एंगल का सम 180 डिग्री है, नीचे बने एंगल का सम भी 180 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल ना लाइन ए ओ जो ए ओ बी है एक लाइन है, इज ए लाइन। डन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके पास गिवन है पी ओ क्यू एक लाइन है, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का है। प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस, ये जो एंगल है ये हाफ है डिफरेंस ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये ठीक लेवल का सवाल है, ओके। सो ध्यान से सीखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। अब एक बात बताइए कि इसमें एंगल क्यू ओ एस जो है वो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस के बराबर है। देखो क्यू ओ एस क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस के बराबर है। इसी तरह से एंगल पी ओ आर जो आपका है वो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस के सम के बराबर है। एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है, पी ओ एस प्लस एस ओ आर या फिर आर ओ एस, एक ही बात है। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेता हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास आ जाएगा एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस। क्यू ओ आर प्लस पी ओ एस ये मैं डबल करके लिख देता हूं, दो हो गए ना,
डबल ऑफ एंगल ROS। ठीक है, अब आपका एंगल POR 90 डिग्री हुआ ना। क्यों? क्योंकि QOR 90 डिग्री है तो इस तरफ 90 है तो ये भी सारा क्या बच गया 90 डिग्री। तो मैं एंगल QOS प्लस यहां मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री। ठीक है, फिर आपका जो QOR है ये 90 डिग्री है प्लस एंगल POS प्लस डबल ऑफ एंगल ROS। ठीक है, इसे एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। तो 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल POS प्लस डबल ऑफ एंगल ROS। यहां से मैं डबल ऑफ एंगल ROS को अगर अलग करूं तो मेरे पास बचता है एंगल QOS माइनस एंगल POS। डबल ऑफ एंगल ROS को यहां रख लो, इसे इस तरफ ले जाओ। अब इसका 2 भी हटा दो तो एंगल ROS जो है वो आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। एंगल XYZ आपके पास फिगर है, आप बुक में देखें, यहां भी आपको ये साफ दिख रही होगी। एंगल XYZ जो है वो 64 डिग्री है। YQ जो लाइन है ये दिख रही है आपको, YQ लाइन PYZ या ZYP बोले, इसको बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स ये दोनों पार्ट जो है बराबर हैं। एंगल XYQ कैलकुलेट करना है। XYQ टोटल कितना है और QYP ये रहा आपका, QYP का अपने को रिफ्लेक्स पता करना है। ठीक है, तो आप एक बात बताएं, अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP 180 डिग्री हो गया। XYZ ये रहा XYZ और ZYP यानी टोटल ये कितना हो गया 180 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर्स। ठीक है, अब XYZ तो पता है अपने को 64 डिग्री है, 64 डिग्री। तो एंगल ZYP पता चल जाएगा, यहां से ZYP आपके पास आ जाएगा 180 में से आप 64 माइनस कर देंगे तो 116 डिग्री आ गया। ठीक है, इसे आप रख लेते हैं, एक बार काम आएगा ये भी। अब उसके बाद एंगल QYP जो है वो हाफ ऑफ एंगल ZYP है, गिवन है ऐसा। देखो इधर एंगल QYP हाफ ऑफ एंगल ZYP। उसने बोला था ना YQ जो लाइन है वो PYZ को आधा आधा करती है, ये दोनों एंगल सेम हैं, इसीलिए एंगल QYP जो है वो पूरे ZYP का हाफ है। और अपन ने ZYP पता करा है 116 डिग्री, तो ये कितना हो गया 58 डिग्री। QYP भी पता चल गया। अब एंगल ZY आपका ZYQ, हाँ ZYQ और एंगल QYP जो है वो दोनों सेम है, इसलिए दोनों के दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए 58 डिग्री के। ठीक है, अब मुझे चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो QYP का रिफ्लेक्स ये रहा, देखो QYP। ठीक है, तो 360 डिग्री में से मुझे एंगल QYP घटाना पड़ेगा। तो QYP मेरे पास आया कितना 58 डिग्री, तो रिफ्लेक्स इसका कितना बच गया 302 डिग्री बच गया। तो एक पार्ट अपना डन हो गया, ये रहा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP आ गया। अब अपने को एंगल XYQ पता करना था। XYQ आपका क्या है, देखो ये रहा XYQ। तो 64 में ये वाला हिस्सा जुड़ेगा, तो XYQ को आप क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ है, यानी ये है 64 और ये है 58, तो टोटल हो गया 122 डिग्री। ठीक है, दिस इज डन। ठीक है, तो अपना चैनल
एजुटो एजुकेशन को आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 6। थैंक यू।